हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने टॉपिक चालू किया गया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें से अपन ने कई क्वेश्चंस किए हुए थे, जैसे कि हाउ टू डिराइव द एरिया ऑफ सर्कल, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को याद कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो आया कहाँ से? बाय ग्राफ, बाय इंटीग्रेशन। कैसे वो कैलकुलेट करके वो आंसर आता, वो हमने सॉल्व करके बताया लास्ट वीडियो में। फिर एलिप्स बताया है आपको, फिर पैराबोला एंड अ लाइन बताया हुआ है। अब और कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपन उठाते हैं, जैसे कि अगर अपना क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन आ गया फाइंड द एरिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा एरिया होता है आपको बताइए मुझे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू प्लस पुट करो चाहे y की वैल्यू माइनस पुट करो, x की वैल्यू प्लस करो चाहे माइनस करो, y हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी हमारा कर्व कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। आपको रीजन क्या दिया हुआ है? -1 से +1। कहाँ बोला है? पैराबोला एंड एक्स एक्सिस के बीच में। मतलब आप पहले तो रीजन को आइडेंटिफाई करना सीखिए। पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे टच करेगा एक जगह पे, यहाँ पे टच करेगा आपका एक जगह पे, तो आपका रीजन क्या हो गया? दिस इज द रीजन वेयर यू हैव टू, ये रीजन के लिए हमको कैलकुलेशन करना है। वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस रीजन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 0। ठीक है, हमारा स्ट्रिप क्या हो जाएगा इसके हिसाब से बताइए? अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y dx, लिमिट तो बहुत आसान है हमारा, -1 to 1 दिया हुआ है, हमको एरिया जो कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट y की वैल्यू क्या दी गई है हमको? -1 to 1 एक्स स्क्वायर dx। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर क्या है आपका? डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में जाइए, क्या है? इवन फंक्शन है। एक्स स्क्वायर क्या है आपका? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाता है ये बताइए? 2 टाइम्स 0 to a, 2 टाइम्स -a to a का क्या हो जाता है? 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर dx, तो आ गया 2, ये आपका क्या आ जाएगा? x³ 3 फ्रॉम 0 to 1। तो आंसर आ गया मेरा 2/3। चेक कर लेते हैं आंसर क्या आया? यस, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही है, नहीं याद आ रही, तो डायरेक्ट भी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? x³ फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, तो पहले वाले का क्या आ जाएगा? 1/3 माइनस ऑफ -1 का पावर 3/3 आ गया आपका। माइनस को क्यूब क्या होता है? -1 -1 आ गया आपका 2/3। दोनों केसेस में आपका आंसर वही आएगा। अगर जरूरी नहीं है कि अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है तो आप नहीं सॉल्व कर पाते, आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं। ठीक है, अभी एक सिंपल क्वेश्चंस बता दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक, अगर ये आपके 2-2 मार्क्स पे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं भाई। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन दे दिया मैंने y इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम 0 to π, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू पाई। ठीक, अब देखो कॉस का ग्राफ कैसा होता है? 0 पे ये 1 होता है, π/2 पे ये 0 हो जाता है, और पाई यानी ग्राफ कैसा होता है? ये यहां से यहां आता है और यहां से इस तरीके से जाता है, मतलब ये मेरा यहां तक आएगा। मतलब मुझे ग्राफ कहां से कहां निकालनी है? फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ठीक, तो अब हमारा लिमिट क्या हो जाएगा? कहां से आ रहा है? 0 to π cos x dx। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, 0 to π/2 cos x dx प्लस π/2 to π माइनस cos x dx। अब माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे वो नेगेटिव एक्सिस में आ गया है, यहाँ पे हम नेगेटिव एक्स, हमको मालूम है वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस है। ठीक है, तो इसका आ गया -x। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे आपका है sin x फ्रॉम 0 to π/2, और कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस sin x π/2 to पाई।
ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ गया, साइन एक्स 1, यहाँ पे आ गया आपका पहले वाले का 1 माइनस 0 माइनस ऑफ पाई की वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस 1, यू आर गेटिंग 2। ठीक है, लेकिन यही अगर आप ध्यान से देखेंगे 0 से पाई आपका cos x dx और हमको दिख रहा है पाई बाई 2, इन 0 से पाई के बीच में एक फंक्शन है a लेस देन c लेस देन b। ठीक है, एंड c इज इन बिटवीन a एंड b। तो हमारे पास अगर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से फिर हम जाए, cos x क्या होता है आपका इवन फंक्शन, क्योंकि cos ऑफ आपको क्या मालूम है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, यानी ये क्या हो गया आपका इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो अगेन इसको स्प्लिट कर सकते हो आप 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 cos x dx, जो क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 cos x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हटा तो क्या आ जाएगा sin x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो आंसर आ गया 1 नहीं 2। सेम आंसर देख लीजिए, दोनों का आंसर क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाओ तभी आंसर आएगा, आप डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा दोनों मेथड है, क्योंकि शॉर्टकट क्वेश्चंस में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपके एकदम शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। ठीक, अच्छा यही क्वेश्चन और भी हो सकता है, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स के लिए निकालिए। ठीक है, और बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे। अब चलो हम थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदलते हैं। अगर मान लीजिए हम 2 लाइन ले लिया, कर्व ले लिया x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 3, x इक्वल टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 2y प्लस 3, y एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, एंड द लाइन y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू -1। ठीक, पहले तो आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ ये देखो कोई कॉमन ग्राफ नहीं है, ये तो मतलब ना पैराबोला है ना लाइन का भी कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो इसको मैं पहले ग्राफ से बना दिएगा। अगर y की वैल्यू 1 है तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 करेंगे तो क्या आ गया 5 आ गया। अगर y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, -1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 आ रही है। ठीक है, चलो अब तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। भाई ग्राफ कैसा बनेगा, इसका थोड़ा अलग बनेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी, यानी ये पॉइंट आएगा, और 5 जाओगे तो यहाँ कहीं पे पॉइंट है। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये लाइन ऐसी जाएगी और ये लाइन तो जो ऑब्वियसली आगे पीछे जाएगी कहीं ना कहीं तो मीट करेगी, तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। तो मेरा ग्राफ का जो रीजन होगा वो क्या होगा, ये पूरा रीजन मेरा इसका रीजन कवर करेगा। ठीक है, y इक्वल टू -1 से 1 हमारा ये पूरा ग्राफ कवर करेगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। हमको -1 to 1 पता है, तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक हम y dx बना लिया, हमने y dx बना लिया, यानी क्या आ गया यहाँ पे -1 to 1 y dx की x dy। y dx में तो मेरा आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ। y dx करने में प्रॉब्लम क्या, देखो यहाँ से यहाँ अलग है, फिर यहाँ से यहाँ अलग है। अगर आप y dx लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन स्प्लिट करनी पड़ेगी, इतना एरिया अलग बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ के लिए अलग कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये एक लाइन और ये इसके बीच में जा रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम कर देगा। इतना कौन दिमाग लगाए, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसको क्या कर लेते हैं कि ये हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, हम ये वाली स्टेप ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम ये वाली स्टेप ले लेते हैं, x dy ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे dy यहाँ से यहाँ स्लाइड करने में ज़्यादा आसानी जाएगी। यहाँ पे नहीं को मेरे को 2 रीजन में इसको पार्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या आ गया मेरा -1 to 1 x dy, यानी क्या आ गया -1 to 1 2y प्लस 3 इंटू dy। ठीक है, बट इट्स नॉट एन इवन फंक्शन, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट कर लो। आपका क्या आ जाएगा 2y² 2 प्लस 3y फ्रॉम -1 to 1, ये कैंसिल हो गया। आपका क्या आ गया 1 प्लस 3
माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा -3। कितना आ गया 4 माइनस ऑफ 1 - 3 -2। आपका आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है क्या आंसर भाई आपका? यस 6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ध्यान में ये सारे शॉर्ट आंसर्स में आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो आपको थोड़ा आसानी से बन जाना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट तो हमने एरिया और एलिप्स तो निकाला हुआ है, पैराबोला कर लिया है। चलो अब हम थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं। अब हम आ जाते हैं, मान लो पैराबोला और लाइन आएगा तब क्या करें। ठीक है, पैराबोला और लाइन आ गया, दो दिया तब कैसे करोगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड अ लाइन 2y इक्वल टू एक्स एंड अ लाइन 2y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y पैराबोला तो हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे, वाई स्क्वायर यानी y की वैल्यू प्लस लो चाहे y की वैल्यू माइनस लो, x क्या रहेगा पॉजिटिव। x पॉजिटिव कहाँ रहता है मेरा, यहाँ पे रहता है। ठीक है, y नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ रहता है, y नेगेटिव यहाँ पे रहता है। पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, x क्या आएगा हमेशा, क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। तो मेरा ये तो एक पैराबोला बन गया। ठीक, ये मेरा वो पैराबोला है फिक्स। ओके, अब मेरे को देखना है लाइन। अब लाइन के बारे में देख लो, आपको यहाँ पे पता कैसे लगेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता लगाओगे। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों का देखो राइट हैंड साइड सेम है, कंपेयर कर लो। क्या आ गया भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0, y बाहर निकाला तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। यू आर गेटिंग y इक्वल टू 0 एंड 2। राइट, आप कहीं भी पुट कर लो, चाहे इक्वेशन 1 में करो, इक्वेशन 1 में करो चाहे 2 में करो। देखो y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो 1 में भी 0 आएगा और 2 में भी क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू अगर आप क्या पुट करते 2 पुट करते हो तो 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा 4 करोगे, 2 में भी पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, तो हमको एक पॉइंट क्या मिल गया 0,0 और दूसरा क्या पॉइंट मिल रहा है भाई, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है, यानी y की वैल्यू कहीं पे 2 है तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है। तो ये आपका एक लाइन बन रहा है जहाँ पे दो पॉइंट में क्या हो रहा है, हमारा पैराबोला लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैसे, मेरा रीजन कौन सा आ गया, ये रीजन है जिसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। दिस इज द रीजन फॉर विच आई हैव टू कैलकुलेट द ग्राफ। राइट, दिस इज द रीजन। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पैराबोला है और एक लाइन है। तो ये देखो ऐसे केसेस में हमेशा रहता है अपर माइनस लोअर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इट मीन्स क्या आ जाएगा, आपका एक फॉर्मूला मैंने लिखाया नहीं है क्या आप लोगों को, अपर कर्व माइनस, आप लोगों को फॉर्मूला ही बता देते हैं, y2 माइनस y1, यस f ऑफ x, यस अपर माइनस लोअर कर्व। ठीक है, हमेशा याद रखना अपर कर्व माइनस लोअर कर्व पॉइंट ऑफ इंटर। अब हमने क्या किया, हमने ऐसा लिया है और हम इसको स्लाइड कर रहे हैं 0 से 4 के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे स्लाइड होगा, यहाँ पे स्लाइड होगा 0 to 4 के बीच में। ये स्लाइड है y एक्सिस है, y dx, और ये यहाँ से यहाँ पे बीच में क्या करेगा स्लाइड करेगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा 0 to 4। अपर क्या है मेरा, अपर वाला क्या है y, आपको ऊपर वाले को मैं y1 लिख देती हूँ, चलो नीचे वाले को मैं y2 लिखती हूँ, y1 माइनस y2 इंटू dx। y1 क्या हो गया, y यानी क्या मिल गया मेरे को √x, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा x बाई, अलग कलर से कर देते हैं, x/2। यहाँ पे y क्या हो जाएगा मेरा x/2। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास √x माइनस x/2। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 4 dx। क्लियर है, √x dx और ये आ गया। तो अब आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, √x यानी क्या आ गया x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा x²/2। लिमिट आ गई मेरी 0 to 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। आप 4 की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा 4 का पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी इसको 2/3 लिख देते हैं। ठीक है,
-4 का स्क्वायर बाई 4। ठीक, अब देखो ये 4 को आप क्या करो, मॉडिफाई करके 2 का स्क्वायर लिख दो और इसको लिख दो पावर 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2/3 और ये 2 का क्यूब क्या आ गया 8। ठीक है, माइनस ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, हमारा बच्चा 4। तो क्या आ गया 8 2 16/3 माइनस 4, 4 3 12। तो कितना आ गया 16 माइनस 12, 4/3। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4 क्या है, क्वेश्चन था, आंसर आ गया हमारा 4/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। कभी भी ध्यान देना है तो याद रखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। मैं और क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवा रही हूँ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और उसके हिसाब से फिर हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बन जाना चाहिए। ओके, अभी हम और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस मैं उठा रही हूँ तो आपको उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ग्राफ, क्योंकि देखिए ये नहीं समझ में आएगा तो आपको मुश्किल जाएगा। अभी हम इसी से एडवांस करते जाएंगे। पहले पैराबोला एंड लाइन करेंगे, फिर 2 सर्कल उठाएंगे, पैराबोला एंड सर्कल उठाएंगे, ताकि अलग अलग केसेस को हम हर एक वीडियो में अलग अलग केसेस स्टडी करेंगे। एक साथ अगर मैं बता दूंगी तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और क्वेश्चन उठाती हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं लाइन के साथ सर्कल और पैराबोला इसी में डिस्कशन कर रही हूँ इस बार में। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व x² + y² इक्वल टू आ गया 4 एंड y इक्वल टू √3x एंड x एक्सिस एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ध्यान देना है कि बोल क्या रहा है, x एक्सिस as first quadrant। एक ये वर्ड बोल सकता है, एक और वर्ड मैं बता रही हूँ, इसी टाइप का एक और वर्ड यूज करता है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय x एक्सिस। ठीक है, एक्सिस, ठीक है, एंक्लोज्ड बाय x एक्सिस। ठीक, ये इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, देखो भाई हमारे तो मालूम है x² + y² इक्वल टू a², यानी a सर्कल बन गया विथ रेडियस 2। ठीक, विथ रेडियस 2। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, ये देखो, ये है इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करना है, यानी इसको स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा भाई, x² + √3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो कितना आ गया, √3 का 3 हो गया, ये x² हो गया, 3 + 4 क्या आ गया, x² इक्वल टू 1 हो गया, x की वैल्यू ±1 आ गई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक कर लेते हैं, यस, x की वैल्यू ±1 आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी +-1। तो ये आ गई -1, ये हो गई +1। ठीक है, x² का मतलब x यहाँ पे +-1 नहीं होगा भाई, ये रेडियस है, ये तो -2 और 2 होगा। ठीक है, x कहाँ पे वैल्यू x इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट बता रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, x इक्वल टू 1 पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा। जब x की वैल्यू 1 रहेगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, y की वैल्यू क्या रहेगी, √3। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे ये लाइन हमारा इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट ड्रॉ होगा, ये पॉइंट विल बी 1,0। ये जैसे आपका 2,0 है, वैसे ये 1,0 है। तो अब मुझे जो एरिया निकालना पड़ेगा वो O, A, B और ये C। पहले मैं किसके लिए निकालूंगी, O, A, B, इतने के लिए। फिर हम किस पे काम करेंगे, इसके लिए। अब 2 अलग अलग क्यों लेना है मेरे को, अब 2 अलग अलग मुझको क्यों लेना है भाई, ये भी बता देते हैं आपको। 2 अलग अलग हमको क्यों लेना है, देखिए यहाँ पे जो है, इस कलर से बनाते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए, नहीं सेम हो गया, यहाँ पे देखिए सेम कलर हो रहा है,
ठीक है, ये देखो, ये यहां पे मैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही हूं, बट यहां पे मैं y इक्वल टू 0 से सर्कल तक टच कर रहा है, तो दोनों का जो एंड इक्वेशन है वो अलग है। ये तो लाइन y इक्वल टू 0 की है तुम्हारी, ये लाइन तुम्हारी क्या हो गई, y इक्वल टू 0 की लाइन है। 0 से कहाँ तक जा रहा है, एक बार लाइन तक टच कर रहा है और एक बार जो रीजन मेरे को लेना है वो सर्कल तक टच कर रहा है, तो इसलिए मुझे इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मैं निकालना चाहूँ तो एरिया क्या हो गया, ऑफ ए ओ ए बी प्लस ए बी सी, राइट। तो ओ ए बी में कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1। ठीक है, y dx 0 से 1, यहां से यहां y dx प्लस दूसरे में कहां से कहां जा रही हूं मैं, 1 से 2 और जो y dx, लेकिन ये y कौन सा है, कहां पे एंड कर रहा है, लाइन पे, यानी क्या आ गया ये 0 to 1 रूट 3x dx प्लस 1 से 2, ये y कहाँ पे एंड कर रहा है, सर्कल पे, यानी क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो आ गया सिंपल रूट 3, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जरा बता दो फॉर्मूला क्या आ जाता है, हाँ, एक्स बाई 2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। लिमिट आ गई फ्रॉम वेरी 1 से 2। ठीक है, लिमिट आ गई हमारी, सारे चौक्स रख देते हैं, लिमिट आ गई मेरी 1 से 2। क्या आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू तो आ गई, 1 पुट करोगे तो पहले वाले की तो वैल्यू आ गई मेरी रूट 3 बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 बाई 2 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 इंटू पाई बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 आया, 4 माइनस 1, अच्छा 1 बाई 2 और 4 माइनस 1, ये आ गया रूट 3 मेरा। ठीक है, फिर यहाँ 1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे होता है बताओ भाई, पाई बाई 3 में कि पाई बाई 6 में, साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे था, पाई बाई 6 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस पाई बाई 6। ओके, तो क्या आ गया भाई हमारा, ये रूट 3 बाई 2 प्लस पाई माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस पाई बाई 6, कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 स्क्वायर यूनिट आंसर आ रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर है हमारा, कहाँ गया आंसर, हाँ 5 पाई बाई 6, अच्छा उसको कैंसिल नहीं किया, उसको 5 पाई बाई 6 को 5 नहीं आया, 2 पाई बाई 6 आ रहा है, चलो चेक कर लो कहाँ से गड़बड़ हो गया, 2 पाई बाई 2 आ रहा है, 2 पाई बाई 2 माइनस रूट 3 बाई माइनस 2 पाई बाई 6, ठीक, कहाँ से पाई बाई 6 होगा भाई, ये 2 कहाँ गया, ये 2 रहेगा ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 3, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये 2 भूल जाओगे, एक चीज़ भी भूलोगे तो आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। कभी सर्कल और लाइन के बीच में अगर केसेस आते हैं तो आपको इस तरीके से काम करना है इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सर्कल लाइन के करा दिए हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड लाइन y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अब देखो ये हो गया 32, यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगा भाई, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 32, यानी आपका y इक्वल टू एक्स है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 to 4। ठीक है, यहाँ पे हमको दो पार्ट में लेना पड़ेगा, 0 to 4, और मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4, यह आएगा 0 to 4, और 32 का क्या हो जाएगा जरा बता दो, तो 30 का 16 और 2, यानी कितना आ जाएगा 4 रूट 2,
यानी यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 to 4 एंड 4 to 4√2। यहाँ पे आएगा y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? फिर आगे का कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो अलग अलग डेटा के लिए हमारे मार्क्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आज अपन जो कंप्लीट कर रहे हैं वो क्या कंप्लीट कर रहे हैं, लाइक सर्कल एंड अ लाइन, पैराबोला एंड अ लाइन, इस टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ही हम दो पैराबोला, दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कैसे काम करेंगे, मॉड वाले क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, मॉडुलस में अगर आते हैं क्वेश्चंस तो कैसे करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक पार्ट में आप लोग पढ़िए तो जो आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग ऑफ कर्व आपने नहीं किया हुआ है क्योंकि अभी तो आपको स्टैंडर्ड कर्व्स पे पढ़े हुए हैं। जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, अभी तो 12th स्टैंडर्ड का है ये, व्हेन यू गो इन इंजीनियरिंग क्लासेस, तो वहाँ पे आपको कर्व ट्रेस सिर्फ सर्कल और पैराबोला तो नहीं करना है ना आपको। आपका तो कर्व कुछ भी हो सकता है। आपका कर्व क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आपका कर्व ऐसा भी हो ऐसा भी हो सकता है, आपको कर्व ऐसा स्लांट में भी हो सकता है, कुछ भी कर्व हो सकता है। आपका कर्व ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको कर्व मिल सकता है, मान लीजिए ऐसा, और एक कोई लाइन, कहीं से भी कुछ भी कर्व बन सकता है। तो आपको पहले तो वहाँ पे हम कर्व ड्रॉ करना सिखाएंगे एंड देन हाउ टू इम्प्लीमेंट, और फिर उसका एरिया कैसे निकालना है वो बताऊंगी मैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं क्या बता रही हूँ, इसको करा रही हूँ। ठीक, इसको पहले आप लोग करिए, इसमें सर्कल करा देंगे, पैराबोला करा देंगे, और जो और क्वेश्चंस करा देंगे, देन ट्रेसिंग ऑफ कर्व करा के फिर उसका एरिया कराएंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये 12th स्टैंडर्ड का, बीटेक स्टैंडर्ड का हम बीटेक की क्लास वाले में कराएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।